तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप का जो ड्रामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही हैं और अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भाई जो कल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली जो गेम खेली जाने वाली है T20 वर्ल्ड कप में 15 तारीख को, उसको लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो लोग नहीं खेलेंगे, यानी कि बॉयकॉट करेंगे 15 वाली गेम का। पूरा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे बट इंडिया के साथ वो जो मुकाबला है 15 तारीख को जो श्रीलंका में खेला जाएगा वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी का भी रिएक्शन आया और लोगों ने ये भी अपील करी कि भाई बीसीसीआई इसमें रिएक्ट करे और अपना कोई रिएक्शन दे। ठीक है, तो बीसीसीआई की तरफ से भी रिएक्शन निकल के आया। देवजीत साइकिया जो सेक्रेटरी साहब हैं बीसीसीआई के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आई कि भाई मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्वीट है और ट्वीट में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर ये ऐलान कर दिया है तो बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी साहब है देवजीत साइकिया, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ये भी बात सुन के थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं हुई। और ये भी है कि उनसे जब सवाल जवाब उस तरीके से पूछे गए कि क्या जो पाकिस्तान है वो भारत की परफॉर्मेंस देख के डर गया, इस वजह से वो भागना चाह रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं अभी इस बारे में कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहता जब तक मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि वो करेगा नहीं करेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो मोहसिन नकवी हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये पहल की गई थी पहले, जब बांग्लादेश ने बॉयकॉट करने की धमकी दी थी भारत को और बोला कि भाई अगर हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं कराए गए तो फिर हम T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, हम खेलने भारत नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। उसका साथ दिया पाकिस्तान में, एक फॉर्मल मीटिंग रखी गई दुबई में और वहाँ पर सभी आईसीसी के मेंबर्स थे और वहाँ पर वोटिंग भी हुई जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया कि ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद मोहसिन नकवी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी बताते हैं कि जब हमारे साथ आईसीसी के फुल मेंबर नेशन आपका बांग्लादेश भी है और हम जो पाकिस्तान है उसको आप हाइब्रिड मॉडल में खिला सकते हो, उसको न्यूट्रल वेन्यू पर आप मैचेस दे सकते हो, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं दे सकते। तो उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। फिर बांग्लादेश ने, जब आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी तो बांग्लादेश ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि हम भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे और हम ऑप्ट आउट करते हैं। तो उसकी जगह दूसरी टीम स्कॉटलैंड वहाँ पर आईसीसी ने प्लेस कर दी, वो उसी ग्रुप में बांग्लादेश की जगह। लेकिन अब जब पाकिस्तान ये धमकी देने लगा कि हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, फिर उन्होंने बोला कि हम अपने पीएम साहब शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भाई ये एक डिसीज़न है, जो हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो तमाम तरीके के ऑप्शंस वहाँ पर खुले हुए हैं। तो उन्होंने बात करी पीएम साहब से, शहबाज शरीफ से। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वर्ल्ड कप खेल लो लेकिन आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो गेम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करा कि हम भारत के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, आईसीसी ने भी वार्निंग दी है। हालांकि देखो, अभी पीसीबी ने जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन आईसीसी को नहीं दी है। अभी ये सरकार वाला मैटर आ गया बीच में, है ना। अभी पीसीबी और आईसीसी के बीच में कोई भी संवाद नहीं हुआ है, कोई भी मेल नहीं हुआ है, कोई भी जो जानकारी है वो पास ऑन नहीं हुए है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है कि वो नहीं खेलेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर डिसीजन हो गया तो उसमें पीसीबी भी कुछ नहीं कर सकता। अब पीसीबी फॉर्मली बस इन्फॉर्म कर देगा आईसीसी को कि भाई हमारी सरकार ये बोल रही है कि हम जो मुकाबला है वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी जो भी एक्शन लेगा, सैंक्शन लगाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ क्या पाकिस्तान यूटर्न ले सकता है? बड़े बड़े दिग्गज जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ठीक है, मोहसिन नकवी उस तरीके से उनकी बहुत वाहवाही उस तरीके से वो लूट रहे हैं, बट क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर, पाकिस्तान की बोर्ड पर, पाकिस्तान के प्लेयर्स पर नहीं पड़ेगा? क्या उनके जो करियर हैं, उनकी जो जिस तरीके से जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या उनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं करेगी चीज़ें? जैसे बांग्लादेश की क्रिकेट बर्बादी की कगार पे खड़ी है, क्या वैसे ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो भी बर्बाद हो सकती है? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो गवर्नमेंट है ना वो भी आपस में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आपने ट्वीट भी देखा, वहाँ पर उन्होंने जो जानकारी दी है कि ठीक है, वर्ल्ड कप खेल लो बट इंडिया के साथ आपने गेम नहीं खेलने। अब क्या
बीसीसीआई का तो रिएक्शन आ गया। बीसीसीआई इसमें खैर कुछ कर भी नहीं सकता, बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। अब भारत इसमें भारत की जो गवर्नमेंट है वो कब डिसीजन लेगी, वो कब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, इसका बस इंतज़ार है कि भारत की तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर ही हो या जो भी हो, जो आपके ये सारी चीज़ें देखते हैं सिक्योरिटी के मसले, तो उनकी तरफ से क्या कुछ चीज़ें निकल के आएंगी वो अभी देखना बाकी है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन लेगी। क्या इन फ्यूचर जब आपके कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे, आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, उनमें सेम ग्रुप में आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया, सपोज दैट कि अगर भारत पाकिस्तान अच्छा खेल के आके सेमीफाइनल में आके भिड़ते हैं तो क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? उससे आगे फाइनल में भी अगर मान लो मुकाबले हो जाते तो क्या वहाँ पे भी बॉयकॉट करेगा? तो ये सारी चीज़ें ड्रामे अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं और हो सकता है पाकिस्तान इसमें यूटर्न भी मार ले, जो उनको 500-600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा वो झेल तो पाएंगे नहीं। हो सकता है कि मोहसिन नकवी, पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें यू टर्न भी मान ले। ये धमकियां हैं और ये वो हैं कि आप किसी को एक बोलते हैं ना कि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक उस तरीके की धमकियां हो सकती है। पाकिस्तान में हमने देखा है अमूमन ये सारी चीज़ें चलती है। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं, वो कई बार हमने देखा है कि रिटायरमेंट लेते हैं, फिर रिटायरमेंट से वापसी भी कर लेते हैं। 2-4 दिन बोलेंगे कि यार ये है वो है, ऊपर से प्रेशर था, ऐसा था वैसा था, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे और प्रेशर के तहत वो बोलते हैं कि ठीक है रिटायरमेंट हम वापस लेते हैं। लेकिन अब जो है बात सरकार तक आ पहुंची है, यानी कि पाकिस्तान का जो ये जो धमकाने वाला इंडिया को, भले ठीक है वो पॉलिटिकल में कुछ नहीं कर सकते, उस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, बट वो सोच रहे हैं कि क्रिकेट में क्यों ना धमकाया जाए इनको, क्रिकेट में क्यों ना इनकी बोलती बंद करी जाए। वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई, उसको पाकिस्तान बोर्ड धमकियां दे रहा है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी डरे हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ ख़त्म हुई वहाँ पर भी सलमान अली आगा से पूछा गया कि भाई भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई डिसीज़न नहीं है इसमें, हमारी जो सरकार बोलेगी, हमारे जो चेयरमैन बोलेंगे वही हमको करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसमें प्लेयर्स की भी टेक होनी चाहिए, प्लेयर्स से भी पूछा बताना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने फैसला ले रहे तो प्लेयर्स क्या हैं? ये भी है ना कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं वो पीसीबी तो ठीक है, बट वो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट में भी एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है वहाँ के, और उनकी बात मतलब ये है कि भाई ठीक है पत्थर पे लकीर एक तरीके से हो गई। अब देखते हैं कि पत्थर की लकीर मिटती है या फिर नहीं मिटती। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आज पूरे दिन आपको ये भी बता दूं, आज वार्म अप मैचेस भी आपके शुरू हो जाएंगे, है ना। अफ़गानिस्तान स्कॉटलैंड का मुकाबला है आज 3 बजे से, और आपका यूएसए इंडिया ए का भी मुकाबला है, ठीक है। फिर कल आपका कनाडा इटली है, ओमान श्रीलंका ए है। तो ये आपके वार्म अप फिक्सचर्स अभी शुरू हो जाएंगे 7 तारीख तक, है ना। ये आपके, फिर मैं आपको बताऊं, मैं आपको और भी बता देता हूँ, तीन मैचेस हैं आज, अफ़गानिस्तान स्कॉटलैंड, यूएसए इंडिया ए, और आपका जो है कनाडा इटली। फिर कल जो है वो भी आपको बता देता हूँ, ओमान श्रीलंका ए, नीदरलैंड जिम्बाब्वे, नेपाल और यूएई का मुकाबला है, ठीक है। फिर 4 तारीख को स्कॉटलैंड नामीबिया, अफ़गानिस्तान वेस्ट इंडीज़ ये है। फिर आपका है 4 तारीख को 2 और मुकाबले, पाकिस्तान आयरलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर आते हैं 5 तारीख जिम्बाब्वे, ओमान, नेपाल, कनाडा, ठीक। फिर आते हैं 5 तारीख में 2 और मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए। फिर 6 तारीख इटली, यूएई और नामीबिया, इंडिया ए। 7 तारीख से आपके वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।